आपकी आंखें भर आई, एक गम आपकी आंखों में दिख रहा है। किस बात का दुख हो रहा है इस वक्त आपको? भगवान को तंबू में रहना पड़ा। हम लोग टाइल्स और मार्बल के घर में रहते हैं और भगवान को 550 साल इंतजार करना पड़ा। बुज़दिलो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम गरीबों का सेवा करो ना। ये भक्त हैं जिनकी आंखें भर आई है। कहते हैं महिलाएं रोती है, लेकिन ये भक्त हैं जो पुरुष भी हैं, लेकिन इनकी भी आंखें भर आई। मोदी जी से उनसे गुहार लगाएंगे कि भारत को अविलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करें। राष्ट्र को चलाने के लिए तानाशाह बनना पड़ता है। तो और हिंदू तो हिंदू, 2 मुस्लिम बहनें भी पैदल यात्रा करके आ रही है अयोध्या। भगवान राम की भक्ति का सैलाब देखिए, लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, पद यात्रा करके ये तमाम लोग पहुंचे हैं। आप लोग झारखंड से इतनी दूर यहाँ पर आए हुए, सबसे पहले तो अयोध्या नगरी में पहुंचकर राम के दरबार में पहुंचे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब आप बताइए, 14 साल का वनवास काट करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो पूरा वर्ष पूरा विश्व, मतलब पहले तो एक ही था, भव्य दिवाली मनाया गया था जो हम लोग आज तक मनाते हैं। अब 550 साल के बाद वापस आ रहे हैं और अपने महल में विराजेंगे, भव्य महल में विराजेंगे, तो सोचिए कि खुशी कैसा होगा। तो ये पद यात्रा हम लोग 650 किलोमीटर हम लोग चल करके हम लोग यहाँ अयोध्या में आए हैं। तो सबसे पहले जब आए थे तो हम लोग आधा घंटा दम श्री राम के भक्ति में हम लोग पहले झूमे, हम लोग नाचे हम लोग, और फिर कल हम लोग विश्राम किए और आज हम लोग हनुमानगढ़ी आए हैं, प्रभु श्री राम लला का दर्शन करेंगे और कल हम लोग रुकेंगे। उसके बाद हम लोग मथुरा जाएंगे पैदल यात्रा करके। ये जो खुशी है आप लोगों में जो दिख रही है, आपने सोचा था कि इस सदी में राम का मंदिर देख पाएंगे, बन पाएगा? हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि 1700 किलोमीटर हम पैदल चल करके जाएंगे। तो ये खुशी है कि हम भगवान का दर्शन हम पैदल जा करके करेंगे। और पहले तो काशी दर्शन करके आ गए और अब पहले हम लोग सतयुग के तरफ से बढ़े हैं, अब हम लोग त्रेता में आए हैं, उसके बाद हम लोग द्वापर में जाएंगे। तो एक सीरियल से हम लोग चलते आ रहे हैं और ये बहुत ही भावुक पल है। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए, ना जाने कितने लोगों इस सपने में ही रह गए कि दर्शन करेंगे, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। आपकी आंखें भर आई, एक गम आपकी आंखों में दिख रहा है। किस बात का दुख हो रहा है इस वक्त आपको? ये हम हिंदुओं के कमजोरी की वजह से भगवान को तंबू में रहना पड़ा। हम लोग टाइल्स और मार्बल के घर में रहते हैं और भगवान को 550 साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मतलब सोच लीजिए, अभी जब मंदिर बन रहा है और अभी भी कितने विरोधियों के छाती में सांप लौट रहे हैं और बहुत सारे हिंदू अभी भी ऐसा बोलते मिल जाएंगे आपको कि जो पैसे मंदिर में खर्च हो रहे हैं तो अस्पताल बन सकते हैं, मंदिर बन सकते हैं। अरे बुज़दिलो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम गरीबों का सेवा करो ना। तो क्या मंदिरों से सेवा नहीं होती? मंदिरों से भी तो न जाने कितनों को रोजगार मिलता है। वो मतलब वो विधर्मी है, वो सनातन द्रोही है, वो कभी मंदिर आए तब तो दिखेगा। देखिए, ये भक्त हैं जिनकी आंखें भर आई है। कहते हैं महिलाएं रोती है, लेकिन ये भक्त हैं जो पुरुष भी हैं, लेकिन इनकी भी आंखें भर आई। ऐसा अद्भुत नजारा राम नगरी में ही मिल रहा है देखने को। कोई ऐसी इच्छा प्रभु श्री राम से? ये पद यात्रा हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे थे और ये पद यात्रा हम लोग का जनसंख्या नियंत्रण कानून का मांग के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो 1700 किलोमीटर होगा। और हजारीबाग झारखंड से काशी विश्वनाथ होते हुए आज हम लोग अयोध्या नगरी में हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मथुरा जाएंगे और मथुरा से वृंदावन, वृंदावन के बाद फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे। हमारे सरकार तो ये हैं यहाँ बैठे हुए, पहले इनसे अपनी गुहार लगा लेंगे, उसके बाद दिल्ली में बैठे हुए, गद्दी में बैठे हुए मोदी जी से उनसे गुहार लगाएंगे कि भारत को अविलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और जो ये कीड़े मकोड़े की तरह, जो सुअर की तरह जो बढ़ रहे हैं ना, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, उनको उन पर लगाम लगाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाए, है ना। और ये जो कानून अपने बनाया है, जो संसद में पास हुआ है, CAA NRC, जो पास होकर के ये जो बिल कानून ये बना है, संविधान में जोड़ा गया है, उसे कड़ाई से लागू करें। राष्ट्र को चलाने के लिए तानाशाह बनना पड़ता है।
तानाशाही कहीं ना कहीं आपने ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर इसका सही परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ये बड़ा सकारात्मक लगता है, क्योंकि खुद राम को अपनी नगरी में आने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ा। यही अगर तानाशाह हम लोग पहले दिखाए होते तो आज ये मंदिर कब का बन गया होता और प्रभु श्री राम लला को तंबू में नहीं बिताना पड़ता। ये शर्म का बात है। वक्त ये आ चुका है कि जो कभी राम का विरोध करते थे अब वो भी राम के भक्त बने नजर आते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप ये देख लीजिए, जो विरोध आपने विरोध किया का बात बोला तो हम आपको बता देते हैं। अभी हम लोग तो 3 लोग तो 650 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। हिंदू अभी 50 लोग और हैं रास्ते में। अच्छा। जो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। बंगाल से नंगे पांव पैदल चल रहे हैं कि हमारे बंगाल को बचा लीजिए। तो और हिंदू तो हिंदू, 2 मुस्लिम बहनें भी पैदल यात्रा करके आ रही है अयोध्या, हिजाब पहनी हुई है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगा रही है। बिल्कुल, हमने अभी ऐसी कई तस्वीरें देखी है। तो आप भी एक राम के भक्त हैं, तो एक युवा भी हैं। क्या कई लोग ये करते हैं कि नहीं मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, मंदिर की जगह ये बना दो। आप युवा हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, यहाँ जो भव्य मंदिर बन रहा है तो क्या यहाँ पे लोग रोजगार नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। इतने लोग यहाँ पे, जैसे दुकान हो गए और सारे कई चीजें हैं जहाँ से लोग रोजगार का जरिया बना सकते हैं और वो अच्छे खासे इनकम भी कर सकते हैं। तो चाहिए रोजगार लोगों को। बिल्कुल। तो सवाल ये भी है कि भगवान राम को लेकर जो ये सालों साल इंतजार करना पड़ा भगवान राम के भक्तों को, वो बहुत दुखदाई है। लेकिन आज खुशी का पल है तो आज बात खुशियों की होगी। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर की जगह कुछ और बना देते तो लोगों का भला होता, हमारा सवाल ये है कि जब सदियों पहले हमारा धर्म उन्नति पर था तब क्या लोग गरीब हुआ करते थे? जब धर्म अपने चरम पर होता है तो कोई गरीब नहीं रहता है। इसलिए आज के वक्त में भी जब देखिए धर्म पर आज काम हो रहा है तो पूरा देश हिंदूमय हो रहा है। राम भक्तों को अयोध्या के अंदर लाखों करोड़ों का रोजगार मिल रहा है और यहीं से उन्नति की एक रास्ता भी तय हो रहा है। राम भक्त आज गदगद है, उनकी और कहानियां आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार। और बताइए, हम अलग से ले